हेलो फ्रेंड, आप सभी का इस न्यू डायमंड कोचिंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स के पार्ट 6 को पढ़ेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक है कूलाम का नियम। आप लोगों को पता होगा इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण ये हेडिंग होता है कूलाम का क्या नियम। तो कूलाम का नियम क्या होता है इसके बारे में ध्यान से सुनिएगा। क्या होता है अच्छे से इसको एक बार जरूर समझिएगा। तो कूलाम का नियम क्या होता है, तो चलिए इसको जानते हैं। कूलाम का नियम कहते किसे हैं, यानी कूलाम का नियम होता क्या है। तो देखिए, सन 1785 ईस्वी में एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे कूलाम। उन्होंने दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल के विषय में एक कथन का सत्यापन किए, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कूलाम का नियम कहते हैं। तो कूलाम का नियम है क्या कि अरे दो आवेशित जो कण होते हैं उसके बीच लगने वाले बल के मान में एक संबंध स्थापित हुआ, उसी को क्या कहा जाता है, कूलाम का नियम कहा जाता है। तो चलिए समझते हैं कूलाम का नियम है क्या। कूलाम का नियम है, जैसे कूलाम ने यहाँ पे दो आवेश, जैसे मान लें हम दो बिंदु आवेश ले लेते हैं। ये बिंदु आवेश के लिए यहाँ पे एक बिंदु आवेश ले लिए, इसका नाम हम दे देते हैं प्लस क्या, Q1। और यहाँ पे एक बिंदु आवेश हम ले लेते हैं, इसका नाम हम क्या ले लेते हैं, प्लस क्या ले लेते हैं, Q2। और एक दूसरे से कितने दूरी पर है, R दूरी पर क्या है, स्थित है। ये एक दूसरे से R दूरी पर स्थित है। तो इसके बीच लगने वाले बल के विषय में एक कथन के, कथन क्या है, ध्यान सुनिएगा। कथन क्या है, ध्यान सुनिए। कूलाम का नियम क्या है, अच्छे सुनिएगा। देखिए, निर्वात में रखे दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल का मान, विद्युत बल का मान किसे लिखते हैं, F से। विद्युत बल का मान दोनों आवेशों के गुणनफल के, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती एवं इसके बीच के दूरी के, बीच के दूरी का मतलब क्या, R, बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर क्या बना लेंगे, सेकेंड। तो क्या लिखेंगे कूलाम का नियम, कूलाम का नियम लिखेंगे, निर्वात में रखे दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल का मान दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती एवं इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इन दोनों आवेशों के गुणनफल का मान जितना ही अधिक होगा, इस पे लगने वाला बल का मान उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। अब इसका मतलब क्या है, इसकी बीच की दूरी जितना हम क्या करेंगे, घटाएंगे, यानी बीच की दूरी जितना हम क्या करेंगे, घटाएंगे, इस पे लगने वाला विद्युत बल का मान इसके वर्ग के बराबर क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा। तो ये है कूलाम का क्या नियम। तो याद रखेंगे, एक बार अपने भाषा में इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान सुनेंगे। लिखेंगे, निर्वात में रखे दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल का मान दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती एवं इसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमने मान लिया कि दो आवेश Q1 और Q2 है, एक दूसरे से R दूरी पर स्थित है। तो कूलाम के नियमानुसार पहला क्या जाएगा, फिर अनुक्रमानुपाती Q1 into Q2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यह अनुक्रमानुपाती 1/r का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं समीकरण 1 व किससे, 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से हम लोग क्या देख रहे हैं, इसको हम लिख सकते हैं F अनुक्रमानुपाती Q1 into Q2 बटे में R का क्या, स्क्वायर। और फिजिक्स का रूल है, आप लोगों को पता होगा कि जब भी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाया जाता है तो इसके जगह पे एक कांस्टेंट जुड़ता है। तो इसके जगह पे कांस्टेंट जुड़ता है, जैसे एक अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाकर इसके हटाए बराबर का चिन्ह लगाया जाता है, जिसके जगह पे एक कांस्टेंट जुड़ता है Q, और यहाँ से हम क्या है, Q1 है, Q2 अब बटे में R का क्या, स्क्वायर है। तो इस प्रकार तुरंत इस के बारे में लिखेंगे। के क्या है, लिखेंगे जहां, जहां के एक क्या है, समानुपातिक नियतांक है। समानुपातिक का मतलब इस समानुपाती चिन्ह के जगह पे रखा गया है, समानुपातिक नियतांक है। तो इस प्रकार हमें कूलाम का नियम अगर पेपर में पूछता है तो यहाँ तक लिख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट होगा। इसके बारे में चाहे तो और जान सकते हैं, यानी कुछ समय प्रयोग के बाद हमें ज्ञात हुआ कि जो की का मान होता है वो कितना होता है, 1/2
4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्या होता है, बराबर होता है। तो के स्थान पर हम इतना भी पुट कर सकते हैं। तो के स्थान पर अगर हम इतना पुट कर दे तो एफ इक्वल टू मान हमारा निकल के क्या जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे में R का क्या, स्क्वायर। तो इस प्रकार एक अलग फार्मूला आ गया, लेकिन इसमें एक नया शब्द आ गया, इसको हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, यानी इसको जीरो बोल सकते हैं। तो तुरंत इसके बारे में लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट एक क्या है, नियतांक है, एक नियतांक है जिसे निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। तो इसे निर्वात की क्या कहते हैं, वैद्युतशीलता कहते हैं। तो कूलाम के नियम में आज हम लोग इतना जाने, तो इस बार इसको एक और समझ लेते हैं कूलाम का नियम क्या है। तो कूलाम का नियम है, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल का मान दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती एवं इसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो मैंने ले लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों को मिला देंगे तो F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 बटे में R का स्क्वायर। जैसे इसका बराबर का चिन्ह लगाए थे यहाँ पे K जुटेगा, तुरंत क्या लिखेंगे, K एक समानुपातिक नियतांक है और K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसके जगह पे इसका मान रख देंगे तो इतना आ जाएगा और तुरंत इसके नीचे एप्सिलॉन नॉट के बारे में लिख देंगे कि एप्सिलॉन नॉट भी एक नियतांक है जिसे निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। कि आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके आगे हम बताते हैं। अब यहां से हम लोग जानते हैं, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो होता है 9.9 इंटू 10⁻⁹ और यहाँ से इसका यूनिट निकाल सकते हैं। इसी का यूनिट निकालना है तो इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, बल का मात्रक न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, अब प्रति कूलाम का कूलाम में गुणा होगा तो कूलाम का क्या, स्क्वायर। तो देखिए याद रखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है 9 इंटू 10 पे पावर क्या होता है 9। अब इसका मान अगर यहाँ से हम पुट कर देंगे तो आ जाएगा 9 इंटू 10 पे पावर 9 इंटू Q1 इंटू Q2 बटे में R का क्या, स्क्वायर। तो इस प्रकार कूलाम के नियम के लिए जो तीनों सूत्र लिखे हैं, एक के जगह पे के के जगह पे इतना और इसके जगह पे इतना हम आसानी से रख सकते हैं। तो इस प्रकार कूलाम का नियम कंप्लीट होता है। इसके बाद हम इसके यूनिट और कुछ भी मान निकालेंगे। इस वीडियो में बस हम इतना पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके।